जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 16, 17 और 18 का श्रवण करेंगे, उनके अर्थ सुनेंगे और संत शिरोमणि स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा की गई व्याख्या को पढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में हमने सुना और पढ़ा कि युद्ध भूमि में श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का और भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। अब मैं स्वामी संत शिरोमणि राम सुखदास जी को नमन करते हुए, वेद व्यास जी को नमन करते हुए, श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए श्लोक संख्या 16 का श्रवण कर रही हूँ। श्लोक संख्या 16 को पढ़ रही हूँ। आप लोग भी इसे ध्यान से सुनिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। यह श्लोक संख्या 16 है। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। कुंती पुत्रः कुंती पुत्र, राजा राजा, युधिष्ठिरः युधिष्ठिर ने, अनंत विजयम अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुलः नकुल, च और सहदेवः सहदेव ने, सुघोष मणिपुष्पकौ सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख। इसका अर्थ इस प्रकार है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अब हम इसकी व्याख्या सुनेंगे। व्याख्या। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी ने वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। ये श्लोक संख्या 17 और 18 हैं। अब हम इनके शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या सुनेंगे। पृथ्वीपते इसका अर्थ है हे राजन, परमेश्वासः श्रेष्ठ धनुष वाले, काश्यः काशीराज, च और महारथ महारथी, शिखंडी शिखंडी, च तथा धृष्टद्युम्नः धृष्टद्युम्न, च एवं विराटः राजा विराट, च और अपराजितः अजेय, सात्यकी सात्यकी, द्रुपदः राजा द्रुपद, च और द्रौपदेयः द्रौपदी के 5 पुत्र, च तथा महाबाहु लंबी लंबी भुजाओं वाले, सौभद्रः सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सर्वशः सब ओर से, पृथक पृथक अलग अलग अपने अपने, शंखान शंख, दद्मुः बजाए,
इसका अर्थ है, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने और लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। अभी हमने श्लोक संख्या 17 और 18 का अर्थ पढ़ा। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में भी द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणा कर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी ने इन सब बातों को जाना और शिखंडी को वे स्त्री ही समझते थे, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक अनीति से घेरकर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष यानी कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष यानी पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको परम आनंद आ रहा है। इसके साथ ही मित्रों, आज हमने श्लोक संख्या 16, 17 और 18 का श्रवण किया, उसको पढ़ा, उसके शब्दार्थ सुने और उसकी व्याख्या सुनी। और हमने आज श्रीमद् भगवद गीता जी के गंगा में हमने गोता लगाया और श्लोक संख्या 16, 17 और 18 के मोती चुने। इस कथा का, इन श्लोकों का श्रवण करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।